बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान दुख का मूल कारण है। जब हम अज्ञान और भ्रम में होते हैं तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि चीजें ऐसी हैं जैसी वे दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में वे ऐसी नहीं हैं। यह गलत समझ हमें भय, चिंता और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम अज्ञानी हैं कि मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है तो हम मृत्यु से डरेंगे। यदि हम अज्ञानी हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम सफलता या विफलता से चिंतित होंगे। यदि हम अज्ञानी हैं कि जीवन का कोई स्थायी अर्थ नहीं है तो हम निराशा का अनुभव करेंगे। प्रज्ञा और मुक्ति, ज्ञान और जागरूकता अज्ञान को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। जब हम प्रज्ञा प्राप्त करते हैं तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को सही तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। हम सीखते हैं कि चीजें ऐसी नहीं हैं जैसी वे दिखाई देती हैं। यह समझ हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम जानते हैं कि मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है तो हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। यदि हम जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम सफलता या विफलता से चिंतित नहीं होंगे। यदि हम जानते हैं कि जीवन का कोई स्थायी अर्थ नहीं है तो हम निराशा का अनुभव नहीं करेंगे। धैर्य और करुणा। एक धीर व्यक्ति वह है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ रखता है। वह जानता है कि अन्य लोग भी अज्ञान और भ्रम में होते हैं, इसलिए वह उनके प्रति करुणावान होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रज्ञा के माध्यम से ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करता है वह एक धीर व्यक्ति होता है। वह शोकग्रस्त लोगों को करुणा से देखता है क्योंकि वह जानता है कि वे अज्ञान और भ्रम में हैं। व्यावहारिक अर्थ। बुद्ध के इस उद्धरण का एक व्यावहारिक अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हम ऐसा ज्ञान और जागरूकता विकसित करके कर सकते हैं। जब हम ज्ञान और जागरूकता प्राप्त करते हैं तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं और दूसरों के प्रति अधिक करुणावान हो जाते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपने जीवन में अज्ञान को दूर कर सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक रहें। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होते हैं तो हम उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि क्या हम किसी प्रकार के अज्ञान में हैं। अपने दृष्टिकोण को चुनौती दें। अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने से हमें यह देखने में मदद मिल सकती है कि क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में भी मदद कर सकता है। अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से हमें अपने स्वयं के दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिल सकती है। यह हमें यह भी समझने में मदद कर सकता है कि दूसरों को कैसे महसूस हो रहा है। जब हम इन तरीकों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में अज्ञान को दूर करने और दुख से मुक्ति पाने के लिए एक बेहतर स्थिति में होते हैं।